अटलांटिस महासागर के अंदर दफन इतिहास का एक ऐसा रहस्य जिसे हम आरएमएस टाइटैनिक के नाम से जानते हैं। टाइटैनिक को अनसिंकेबल जहाज का खिताब मिला है, यानी कि कभी न डूबने वाला जहाज। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 15 अप्रैल सन 1912 में रात के ठीक 2:20 पर ये विशाल और आलीशान जहाज 2 टुकड़ों में बंटकर अटलांटिस की गोद में हमेशा हमेशा के लिए समा गया। अपनी पहली यात्रा पर टाइटैनिक को ऐसी दर्द भरी परिस्थिति का सामना करना पड़ा। लेकिन क्यों टाइटैनिक को सदी का सबसे खूबसूरत जहाज के रूप में निर्मित किया गया था? असल में ये दौर तब का था जब जर्मन और ब्रिटिश के बीच में विशाल और आलीशान जहाज बनाने की कंपटीशन लगी रहती थी। इसीलिए ब्रिटेन सरकार ने जर्मन के खिलाफ एक विशाल और आलीशान जहाज बनाने का फैसला लिया। इतिहास में अपना नाम बनाने के लिए ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन को करोड़ों डॉलर का लोन दिया और एक ऐसा जहाज बनाने का फरमान दिया जिसकी सजावट एकदम 5 स्टार होटल के समान हो। इसके बाद 31 मार्च 1909 में टाइटैनिक को बनाने का काम शुरू हो गया। देश के सबसे बड़े बड़े इंजीनियर्स इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए और 3 साल के कड़ी मेहनत के बाद 2 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक पूरी तरीके से रेडी हो गया। टाइटैनिक के बारे में एक खास बात, इसमें 16 अलग अलग कंपार्टमेंट है और हर एक कंपार्टमेंट वाटर टाइट है। इसीलिए टाइटैनिक को अनसिंकेबल जहाज कहा जाता है। इसके अलावा टाइटैनिक के अंदर एक स्विमिंग पूल, एक टर्किश बाथ, एक इलेक्ट्रिक बाथ, एक बार्बर की शॉप, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट, 2 बड़े स्टेयरकेस और हाँ, एक लाइब्रेरी भी थी। टाइटैनिक की चमक धमक देखने के लिए और इतिहास के सबसे बड़े जहाज के पहले यात्रा के लिए लोगों में बहुत उत्सुकता बढ़ गई थी। वैसे तो टाइटैनिक को अनसिंकेबल जहाज कहा जाता है, इसीलिए टाइटैनिक में आधे पैसेंजर्स के लिए लाइफ बोट रखी गई थी। व्हाइट स्टार लाइन का मानना था ज़्यादा बोट टाइटैनिक की सुंदरता और जगह दोनों को कमा देगा। टाइटैनिक में कुल मिलाकर 2224 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 1500 लोग ही मारे गए थे। टाइटैनिक की इस दुख भरी दास्तान को बहुत सारे डायरेक्टर ने अपनी मूवी में दर्शाया है, लेकिन इनमें से सबसे फेमस है जेम्स कैमरॉन की 1997 में आई टाइटैनिक। टाइटैनिक के रिलीज होने के बाद सबके मन में एक ही सवाल जागने लगा, क्या जैक और रोज की कहानी रियल है या फिर ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है? जब डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन से इस बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा जब वो टाइटैनिक की स्क्रिप्ट लिख रहे थे तब उन्होंने ऐसा महसूस किया कि टाइटैनिक की इस दुख भरी घटना में एक लव स्टोरी को ऐड किया जाए। इसीलिए उन्होंने जैक और रोज के कैरेक्टर को डिजाइन किया। लेकिन मूवी के सारे कैरेक्टर फिक्शनल नहीं थे, कुछ कैरेक्टर रियल भी थे, जैसे कि कैप्टन एडवर्ड, मॉली ब्राउन, थॉमस एंड्रयूज, जॉन जैकब एस्टर और ब्रूस इस्माइन। लेकिन फैंस को जैक डॉजन की कहानी इतनी रियल लगी थी कि उन्होंने जे डॉजन नामक एक व्यक्ति की कब्र खोज निकाली। लेकिन वो कब्र जैक डॉजन की नहीं, ज्यूडा डॉजन की थी, जो कि जहाज के एक भाग में काम करते थे। मूवी में जो अंडर वाटर सीन दिखाए गए हैं वो रियल है और हाँ, जो बैंड दिखाया गया है वो भी रियल है। ये थी टाइटैनिक की रियल स्टोरी। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।